आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग के विषय में पढ़ेंगे। द्विवेदी युग की जो समय सीमा है 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक मानी जाती है, क्योंकि 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था और 1903 में इसका कार्यभार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संभाला था, जिनके नाम के आधार पर ही द्विवेदी युग का नाम रखा गया है। और 1903 से 1920 ईस्वी तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का सरस्वती पत्रिका में समय माना जाता है। इस युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। भारतेंदु युग में हिंदी काव्य को पुनः जागृत होने का अवसर मिला तथा द्विवेदी युग में इसमें और भी कई सुधार होने लगे। अतएव डॉक्टर नगेंद्र ने इसे जागरण सुधार काल के नाम से पुकारा है। तो पूछा जाता है परीक्षा में कि किस युग को जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है या द्विवेदी युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है, जो कि डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है। ठीक है, द्विवेदी युग को नाम दिया है जागरण सुधार काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी काव्य की नई धारा नाम से पुकारा है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने द्विवेदी युग के काव्य को आदर्शवादी प्रबंध परंपरा काव्य कहा है। इस युग में गद्य पद दोनों ही प्रकार के काव्यों में खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा था। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में निम्नलिखित दो संस्थाएं स्थापित हुई थी, जिनके द्वारा हिंदी के विकास को नई दिशा प्राप्त हुई थी। पहली है नागरी प्रचारणी सभा काशी 1893 ईस्वी में। सरस्वती पत्रिका जो मासिक शुरू हुई थी वह थी 1900 ईस्वी। तो सबसे पहले हम नागरी प्रचारणी सभा के विषय में पढ़ेंगे। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी को क्वींस कॉलेज वाराणसी में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले निम्न 3 विद्वानों के प्रयास से हुई थी। पहले हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, दूसरे हैं राम नारायण मिश्र, तीसरे हैं शिव कुमार सिंह। इस सभा द्वारा मूल्यवान हिंदी ग्रंथों का प्रकाशन किया जाता था। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हस्तलिखित हिंदी ग्रंथ की खोज का कार्य किया गया था, जिसके अध्यक्ष निम्नानुसार थे। 1900 से 1908 ईस्वी तक बाबू श्याम सुंदर दास जो इसके नागरी प्रचारणी सभा द्वारा ग्रंथों का खोज कार्य करने वाले थे। तो वे पहले बाबू श्याम सुंदर दास 1900 से 1908 ईस्वी तक थे। फिर श्याम बिहारी मिश्र व सुखदेव बिहारी मिश्र 1908 ईस्वी से 1916 ईस्वी तक। इस सभा द्वारा 1896 ईस्वी में काशी में नागरी प्रचारणी नामक एक त्रैमासिक पत्रिका के संपादक मंडल के सदस्य बाबू श्याम सुंदर दास, चिंतामणि घोष, जगन्नाथ दास रत्नाकर रहे थे। इस सभा द्वारा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना की गई थी। वाराणसी में इसकी स्थापना ने मदन मोहन मालवीय व पुरुषोत्तम दास टंडन का अपूर्व योगदान रहा था। इसके बाद हिंदी साहित्य की समृद्धि का काम सभा ने अपने हाथ में रखा एवं प्रचार प्रसार का काम इस सम्मेलन को सौंप दिया गया। इसके सर्वप्रथम अध्यक्ष राधा कृष्णदास बनाए गए थे। इसकी आरंभिक बैठकें काशी के सप्त सागर मोहल्ले के गुड़साल में हुआ करती थी। इस सभा द्वारा 1896 ईस्वी में स्थापित आर्य भाषा पुस्तकालय देश में हिंदी का सबसे बड़ा पुस्तकालय माना जाता है। इस सभा द्वारा केंद्र सरकार की सहायता में हिंदी विश्वकोश का संपादन भी किया गया है। इसके अब तक 12 भाग प्रकाशित हो चुके हैं। हिंदी का सर्वाधिक प्रामाणिक एवं विस्तृत कोश हिंदी शब्द सागर भी केंद्र सरकार की सहायता से 10 खंडों में प्रकाशित करवाया गया है। इस सभा द्वारा 1898 ईस्वी में पारिभाषिक शब्दावली का प्रकाशन भी करवाया गया था। अब पढ़ेंगे हम सरस्वती पत्रिका के विषय में। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार इस पत्रिका के प्रकाशन का निश्चय एक बंगाली सज्जन चिंतामणि घोष ने किया था। इसके निश्चय किया था कि इस पत्रिका का प्रकाशन कराया जाए। तो वे थे चिंतामणि घोष। इंडियन प्रेस इलाहाबाद के स्वत्वाधिकारी मालिक थे वे। इसका सबसे पहले प्रकाशन 1900 में शुरू हुआ था। इसके विचारधारक चिंतामणि घोष के अनुरोध पर नागरी प्रचारणी सभा काशी ने इसका संपादन दायित्व स्वीकार किया था। इसके शुरुआती 1 वर्ष तक संपादन कार्य एक संपादन मंडल द्वारा किया गया था, जिसमें निम्न विद्वान शामिल थे। पहले हैं बाबू श्याम सुंदर दास, दूसरे राधा कृष्ण दास, तीसरे जगन्नाथ दास, नंबर 4 है कार्तिक प्रसाद, नंबर 5 किशोरी लाल गोस्वामी।
1901 में बाबू श्याम सुंदर दास को स्वतंत्र रूप से अकेले ही इसके संपादन का दायित्व सौंप दिया गया। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादन बने तथा उन्होंने 1903 ईस्वी से लेकर 1920 तक इसका संपादन किया। 1920 से 1947 तक पंडित देवीदास शुक्ल इसके संपादक रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पत्रिका को 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश कहकर पुकारा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है कवित्व सरस्वती पत्रिका के जून 1900 के अंक में प्रकाशित हुई थी। कविता मतलब उनकी कविता, इसकी पत्रिका की आवृत्ति मासिक होती थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की कविता थी, कविता नहीं ये कविता है। सरस्वती पत्रिका के जून से इन्होंने प्रारंभ किया था तो उसमें प्रकाशित हुई थी इनकी कविता। यह पत्रिका प्रारंभ में काशी से प्रकाशित हुई थी, बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे इलाहाबाद से प्रकाशित करना शुरू किया था। द्विवेदी युगीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, पहली है भारतेंदु युग की प्रतिक्रिया, दूसरी राष्ट्रीयता की भावना, नंबर 3 सामाजिकता की भावना, नंबर 4 पुनरुत्थान की भावना, नंबर 5 नीति और आदर्श का निरूपण, नंबर 6 नारी की गरिमा और महत्ता, नंबर 7 हास्य व्यंग्य काव्य, नंबर 8 प्रबंध खंड एवं मुक्तक तीनों प्रकार का काव्य लेखन, नंबर 9 है आदर्शवाद की प्रतिष्ठा, नंबर 10 प्रकृति वर्णन, नंबर 11 छंद वैविध्य अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग। द्विवेदी युगीन कवियों का वर्गीकरण। द्विवेदी युग के समस्त कवियों को मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहले हैं द्विवेदी मंडल के कवि या अनुशासन की धारा के कवि, दूसरे हैं द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि या स्वच्छंदता की धारा के कवि। अनुशासन की धारा के कवि, द्विवेदी युग के ऐसे कवि जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में रहकर उनके मार्गदर्शनानुसार लेखन कार्य किया। यह अनुशासन की धारा के कवि या द्विवेदी मंडल के वर्ग के कवि में शामिल किए जाते हैं। पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरे मैथिली शरण गुप्त, नंबर 3 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम, नंबर 4 सियाराम शरण गुप्त, नंबर 5 पंडित श्रीधर पाठक, नंबर 6 पंडित रामचरित उपाध्याय, नंबर 7 लोचन प्रसाद पांडे। अब आते हैं स्वच्छंदता की धारा के कवि। द्विवेदी युग के ऐसे कवि जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व से बाहर, मतलब अनुशासन की धारा के कवि उन्हें कहा जाता है जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ काम किया, लेकिन स्वच्छंदतावाद की धारा के कवि वे कहलाते हैं जिन्होंने अपने आप से खुद रचनाएं लिखी, मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ कार्य नहीं किया लेकिन किया उसी समय में है। इसमें आते हैं पंडित गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, दूसरे हैं मुकुटधर पांडे, नंबर 3 है रामनरेश त्रिपाठी, नंबर 4 राय देवी प्रसाद पूर्ण, नंबर 5 लाला भगवान दीन, नंबर 6 पंडित नाथुराम शर्मा शंकर, नंबर 7 पंडित रूप नारायण पांडे। इसके बाद हम इन कवियों का जीवन परिचय विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे।